सभी लोगों का हमारे शमाज़ गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बेहद बेहतरीन खूबसूरत फूलों के बारे में बताऊंगी जो विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगी। इसकी सनलाइट, वाटरिंग और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है ये मैं आपको जानकारी दूंगी। इसकी जो मिट्टी हम लोग किस तरह से अपने पॉट के लिए बनाएं और कितने बड़े पॉट में इसको लगाया जाता है, ये छोटी छोटी जितनी जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगी। तो बेहतरीन खूबसूरत देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए मेरे और यहाँ गार्डन में, और कितने प्यारे गुच्छों में फूल खिलते हैं और बहुत दिन हमारे गार्डन में रहते हैं। कम से कम एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता इनके फ्लावर्स हमारे गार्डन में रहते हैं। बहुत प्यारे होते हैं। एस्टर फ्लावर बहुत अच्छा होता है। इसकी कई वैरायटी आती हैं काफ़ी। आप चाहे छोटी वैरायटी लीजिए चाहे बड़ी वैरायटी लीजिए, और बहुत प्यारी इसकी फ्लावरिंग रहती है। और कलर की तो आप जिस तरह से आपको इसके कलर डार्क लाइट शेड में, पिंक वाइट सब कलर में इसके मिलते हैं। और देखिए इसकी फ्लावर पूरा खिला है, जैसे हम लोगों को गुलदाउदी होता है उसी तरह से इसके फ्लावर्स खिलते हैं। इसमें लीव्स कम रहती हैं, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अगर जो मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी, हम अपने प्लांट में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं उसके बारे में बताऊंगी, जिससे आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी। ज़्यादातर सारे प्लांटों में, सो प्लांट्स या वेजिटेबल्स प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स, आप सभी में वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे जो मेरे वीडियो नंबर 26 पर है। वो लिक्विड बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, अगर उसको ही अपने प्लांटों में डाल देंगे आपको किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत बेहतरीन फूल मिलेंगे, खूबसूरत फूल मिलेंगे। प्यारे प्यारे विंटर में आपका गार्डन भरा रहेगा फूलों से। इतने खूबसूरत फूल खिलते हैं कि जारी उसमें ऐसे ऐसे चीज़ें हम जो ऐड करेंगे जो हमारे प्लांट के लिए न्यूट्रिशन जो ज़रूरत होती है फूलों की ग्रोथ के लिए, लीव्स के लिए, वो सब उसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हमें ये करते हैं कि हम ये नर्सरी से जो प्लांट देख रहे हैं आप फूलों के, ये मैं पर प्लांट 35 में लेके आई थी। और जब हम बार्गिन करेंगे तो मुझे ये 30 रुपीज़ के दे देते हैं। आप प्लांट हम नर्सरी से बाय करके लिए या इसकी पौध ले लीजिए, अभी भी आप इसकी पौध लगा सकते हैं इस प्लांट की। अगर आपको इसकी सीडलिंग जब हम करते हैं तो आप इसको अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर लीजिए और नवंबर तक बहुत अच्छी इसकी तैयार हो जाती है पौध। और नवंबर में हम लोग इसकी सारी पौधे लगा लेते हैं और ये नवंबर के लास्ट वीक तक अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो आप भी अगर पौधा आपने नहीं लगाई है तो अभी भी आपको इसकी पौध नर्सरी से जाके ले लीजिए। 10 रुपए की या 20 रुपए की काफ़ी प्लांट उसमें छोटे छोटे दे देते हैं, वो आप लगा लीजिए अगर काफ़ी सारी जगह है। कि जगह है मेरे पास, मैंने कई प्लांट पौधे भी लगाए हैं, मैं इसके प्लांट भी लेके आई तो मुझे बहुत प्यारे लगे थे। तो देखिए मैंने पौध भी लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं ये प्लांट्स लेके आई हूँ, मैंने इनको अच्छे से, आप मेरी पहले की शॉपिंग देख सकते हो, उसमें मैंने इन पौधों को ख़रीद के लाई हूँ और मैंने अच्छे से उसमें दिखाया है। उसमें फ्लावरिंग आप देखेंगे बहुत, एक ही फूल खिले थे। और आप देखिए मैंने इसको किस तरह से इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहले हम जो मिट्टी हम अपने प्लांट के लिए तैयार करते हैं, वो मिट्टी हम अपने प्लांट को जो देंगे जिससे बहुत अच्छी से इसकी ग्रोथ बनेगी, तो आप उसको मिट्टी जो ऐड करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें मैं 40% हमारी गार्डन मिट्टी हो जाएगी, 20% हमारी रिवर सैंड हो जाएगी और 30% कंपोस्ट का या काऊ डंक, ये कोई भी आपके पास हो या बर्मी कंपोस्ट हो उसको ऐड कर लीजिए। और नीम खली और राख, इन सबको ऐड करने के बाद हम अपने प्लांट को लगा सकते हैं। देखिए मैंने किसी भी कंटेनर हो, चाहे आपके पास कोई भी डिब्बा हो या कोई भी फालतू चीज़ें पड़ी हो जिसमें हम प्लांट लगा सकें, तो आप लगा सकते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि हम प्लास्टिक के बेकार चीज़ें पड़ी हैं उसमें भी लगा सकते थे। देखिए मेरे पास ज़्यादातर मैंने प्लांट इन बेकार प्लास्टिक के जो हम फेंक देते हैं उन चीज़ों में मैंने प्लांट्स लगाए हैं और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ भी हो रही है, बहुत बेहतरीन फ्लावर चल रहे हैं, फूल भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और कली आपको स्टार्ट, देखिए स्टिक स्टार्ट होते ही कली कितनी सारी दिखेंगी। आप इसमें सिर्फ प्लांट को अगर अच्छे से आप सरवाइव कराना चाहते हो तो हर प्लांट में, जिस लगाएंगे आप पॉट में या आप डिब्बे में, तो उसका ड्रेनेज होल अच्छे से होना चाहिए। ड्रेनेज होल अगर अच्छा है, और उस पर ठीकरी रख लीजिए कि ड्रेनेज होल हमारा प्लांट का अच्छा रहेगा, तो हमारा प्लांट हमेशा सरवाइव करेगा। किसी भी तरह का कंटेनर हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो या सीमेंट का हो, सभी में वो सरवाइव करेगा। और बहुत प्यारे प्यारे देखिए खूबसूरत फूल मिलेंगे। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत जाके पॉट लेने हैं। ये बहुत सारी बेकार चीज़ें हैं, उनमें आप लगा लीजिए, आपका खूबसूरत भी बनेगा, आपका गार्डन भी प्यारा लगेगा। टेरेस पे मेरे पास ज़्यादातर मैं टेरेस पे ही प्लांट लगाती हूँ।
और इससे मेरे प्लांट देखिए कितने अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं, फूल भी बहुत प्यारे मिलते हैं। तो आप डरिए मत, हर किसी तरह के पॉट आप बना सकते हैं और किसी भी बेकार चीज़ में अपना प्लांट लगा सकते हैं। तो अब हमने आपको इसकी मिट्टी के बारे में बता दी, अब आ जाते हैं इसकी वाटरिंग की बात। हम अपने प्लांट को जब पानी देते हैं तो पानी ज़्यादातर कोशिश कीजिए आप मॉर्निंग में दीजिए। इसमें क्यों, प्लांटों में विंटर में ज़्यादातर फंगस का अटैक होता है कि इतनी तेज़ फिर गर्मी नहीं होती है, सर्दी होती है, तो सर्दी में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा कीजिए, ज़्यादातर पानी आप अल्टरनेट दीजिए। आप अपनी मिट्टी चेक कर लीजिए, अगर मिट्टी हल्की सी ड्राई है तो आप वाटरिंग कीजिए। मैं ज़्यादातर अपने प्लांटों में अल्टरनेट पानी देती हूँ, इसलिए मेरे सारे प्लांट्स को एक दिन छोड़ छोड़ के अगर प्लांट में आप पानी देंगे तो प्लांट आपके बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। कि सर्दियों में ज़्यादातर फंगस लगने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं कि अगर हम उसको पानी देते रहेंगे तो फंगस हमारे प्लांटों को लग जाएगा। तो ये बात का ख्याल आप ज़रूर रखिएगा। प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट अच्छा बनाने के लिए, प्लांट को बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए, प्लांट अगर अच्छा हेल्दी रहेगा तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप देख रहे हैं मेरे कई प्लांट, इसमें एक प्लांट देख रहे हैं कुछ मुरझाया हुआ है, इसमें मैं पानी अभी भी नहीं दूंगी, मैं इसको मॉर्निंग में पानी दूंगी। कि अगर अब हम शाम को पानी दे देंगे तो हमारे प्लांट में फंगस लग जाएगी। तो शाम का जो प्लांट मुरझाया हुआ है वो शाम को जब हमारे ओस गिरती है तो उसमें वो अब हरा भरा हो जाएगा प्लांट। इतनी कि ज़्यादा सूख रहा है तब आप पानी दीजिए, वैसे तो इतना नॉर्मल वो बर्दाश्त कर लेगा। तो इसका हमारी होगी वाटरिंग की बात। अब आ जाती है हमारे प्लांट में सनलाइट की। ये प्लांट हमारा प्रॉपर सनलाइट में रहता है। विंटर की जो सनलाइट होती है उसमें हमारा प्लांट सर्वाइव करता है और फ्लावरिंग उसी वजह से करेगा। जब हमारे प्लांट को अच्छी सी धूप मिलेगी तो हमारे प्लांट में जो जो मिट्टी में जो धूप लगती रहेगी उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मरते हैं, और फिर जो धूप से हमारे प्लांट को फ्लावरिंग अच्छी होती है। अगर हमें अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो वाटरिंग का, इसके फर्टिलाइज़र का ख्याल की वजह भी रखनी पड़ती है और धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है। धूप अगर पड़ती रहेगी तो फ्लावर बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे बड़े साइज़ में होंगे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे बहुत अच्छे साइज़ में हैं और खूब गुच्छे गुच्छा है। धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है, खाद का काम करती है। हमारे प्लांट को बहुत सारी एनर्जी हमारे धूप से मिलती है। तो कम से कम कोशिश करिए 5 या 6 घंटे की धूप मिले। वैसे तो मैं इसको प्रॉपर सनलाइट में रखती हूँ, हमारे यहाँ प्रॉपर सनलाइट रहती है, मॉर्निंग इवनिंग तक सनलाइट इसमें रहती है। तो आपके अगर नहीं इतनी व्यवस्था है तो आप उसको कम से कम 5 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए, तो प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा आपके गार्डन में। अब आ जाते हैं हमारे प्लांट में जो कीड़े लग जाते हैं। देखिए विंटर का सीज़न है, हाँ, हर एक तरीके के कीड़े और मिलीबग, काफ़ी चीज़ों का अटैक हो जाता है। मिलीबग का अटैक हो जाता है हमारे प्लांटों में, लीव्स ख़राब हो जाती हैं, फंगस लग जाती है। अगर लग रही है फंगस अगर आपके, तो अब मैं एक चीज़ आपको जो बता रही हूँ, जो उससे आप स्प्रे करते रहिए। अगर उसका स्प्रे हम अपने प्लांट में करते रहेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, किसी तरह के कोई कीड़े नहीं लगेंगे। आप स्प्रे करिए अपने प्लांट के लिए। मेरे यहाँ जो नीम ऑयल मैं जो यूज़ करती हूँ, नीम ऑयल की 2 स्पून, 1 लीटर पानी में आप 2 स्पून नीम ऑयल ले लीजिए और इसमें आप डिटर्जेंट या सोप या शैम्पू कोई भी ऐड कर लीजिए। 1 स्पून उसमें ऐड करने के बाद हल्का सा पानी, हल्का सा गुनगुना रहने से हमारा जो नीम ऑयल है तो उसमें वो घुल जाएगा। नीम ऑयल का स्प्रे करने से हमारे जो प्लांट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म होते हैं और लीव्स बहुत अच्छी होती हैं। तो कम से कम आप 15 दिन में एक बार अपने प्लांट में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। नीम ऑयल स्प्रे करने से प्लांट की सारी बीमारी, सारी जो उसमें दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाएंगी। फंगस, थोड़ा सा नीम ऑयल आप जड़ों में भी कीजिए, लीव्स में भी कीजिए। कोशिश कीजिए मॉर्निंग में नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए, इवनिंग तक रहेगा, नाइट तक उसमें धब्बे से आपके प्लांट में पड़ जाएंगे, उससे हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो नीम ऑयल से हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो फंगस ज़्यादा है तो आप हफ्ते में एक बार कीजिए। अगर कम फंगस है या नहीं लगी है तो आप हर 15 दिन में हर प्लांट में, फ्लावर प्लांट हो या वेजिटेबल्स प्लांट हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपके प्लांट में है कीड़ों के अकॉर्डिंग, तो आप नीम ऑयल्स बेस्ट है। मैं कोई केमिकल अपने प्लांट में ऐड नहीं करती, कोई भी केमिकल मैं प्लांट में नहीं लगा डालती हूँ, ना फंगस के लिए ना किसी तरह की कोई भी चीज़। मैं नेचुरल चीज़ पे ही डिपेंड करती हूँ, उसी से अपने प्लांट को ठीक करती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और उन्हीं से वही चीज़ मैं अपने खाद डालती हूँ अपने प्लांटों को, जिससे उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। आप भी एक बार चेक करके देखिए, केमिकल को हटा दीजिए अपने प्लांट से, अपने नर्सरी से, अपने टेरेस गार्डन से, कहीं से भी।
केमिकल मत यूज कीजिए, नेचुरल चीज़ यूज करेंगे तो आपका प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको जानकारियाँ दे दी हैं जिससे आपका प्लांट अच्छे रहेगा, आपका प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक फॉर